हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल नवीन फॉरेक्स। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी वेजेस पैटर्न। बहुत ही ज़बरदस्त पैटर्न है ये, क्योंकि इसका प्रॉफिटेबल रेशियो जो है वो बाकी पैटर्न्स के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। जब भी ये पैटर्न्स मार्केट में बनते हैं तो 1:4, 5, 6, 7, 8 तक का प्रॉफिट देते ही देते हैं। पर आपको ये प्रॉफिट गेन करने के लिए प्रैक्टिस लाजमी करनी होगी। मैं जितनी भी वीडियोस अपलोड करती जाऊं, जो भी मेथड सिखा दूं, बगैर प्रैक्टिस के आप कामयाब नहीं हो सकते। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है इस फील्ड में कामयाब होने के लिए। प्रैक्टिस करें जितनी भी चीज़ें अब तक सिखाई हैं, ताकि आप उसको डेली अपने जो चार्टिंग है, लाइव जो ट्रेडिंग है, उसमें अप्लाई करें और देखें कि ये आपको कितना ज़्यादा प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। चलते हैं, अपना टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि वेज होते क्या हैं। वेज लकड़ी का वो टुकड़ा होता है जो एक तरफ से पतला हो और दूसरी तरफ से साइड से मोटा हो, और एक तरफ जो पतली तरफ हो वो शार्प, नोकीली शार्प हो, और ये सपोर्ट के तौर पर यूज़ होता है किसी भी चीज़ में, फर्नीचर वगैरह में। वेज इसकी, अच्छा, इसको वेज, इस पैटर्न को वेज का नाम क्यों दिया है? क्योंकि ये पैटर्न भी ऐसे ही ड्रॉ होगा कि एक तरफ से ये थोड़ा सा ब्रॉड होगा और एक तरफ से आगे चलते चलते ये बारीक होता रहेगा, शार्प होता रहेगा। ठीक है, तो वेजेस की दो टाइप होती हैं, राइजिंग वेज होता है और फॉलिंग वेज होता है। ठीक है, हम आज इस वीडियो में इन दोनों टाइप्स को डिस्कस करेंगे। इन पे एंट्री कैसे लेनी है, क्या इनके मेथड हैं, क्या रूल्स हैं, इन सबको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले राइजिंग वेज। राइजिंग वेज नाम से ही जाहिर हो रहा है कि ये बुलिश साइड पर मिलेगा। राइजिंग मतलब ऊपर की तरफ। ठीक है, थोड़ा ये कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है तो समझने की ट्राई करेगा कि, क्योंकि बहुत माइनर डिफरेंस है वेज में और ट्रायंगल पैटर्न्स में। अच्छा, क्या होता है कि मार्केट जो है ना, राइजिंग वेज में एक सीक्वेंस से हायर हाई बना रही है और हायर लोज भी बना रही है सीक्वेंस से। तो अब यहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि जब मार्केट ट्रेंड में होके हायर हाई और हायर लोज बना रही होती है तो इसका मतलब है कि बायर स्ट्रांग है। बायर मार्केट को ऊपर लेकर जा रहे हैं प्रेशर से, फिर सेलर क्या कर रहे हैं, नीचे ला रहे हैं, लेकिन वो इतना नहीं ले पा रहे जहाँ से सफ़र स्टार्ट हुआ था एक तरीके से। फिर बायर क्या कर रहे हैं, उसे मज़ीद ऊपर ले जा रहे हैं, फिर सेलर ला रहे हैं, लेकिन वो मज़ीद नीचे नहीं ले पा रहे। तो इस आहिस्ता आहिस्ता मार्केट से बायर बढ़ रहे हैं और सेलर क्या हो रहा है, वो कम होते जा रहे हैं। अब मार्केट के जो होते हैं ना, वो रूल्स होते हैं कि मार्केट को चलाने के लिए आपको बायर और सेलर दोनों की नीड होती है। ठीक है, दोनों से मिल के मार्केट बनती है। ठीक है, ये इकोनॉमिक्स का भी रूल है, मार्केट का सेम रूल है। ठीक है, एक एक पे आप डिपेंड नहीं कर सकते। अब जब मार्केट में से सेलर का प्रेशर कम हो रहा है तो यहाँ पे हमें इस बात को, फिर यहाँ पे एक निशानी मिलती है कि अब सेलर किसी भी वक्त जो है ना एंट्री देंगे मार्केट को चलाने के लिए। और जब वो एंट्री देते हैं तो वो क्या होता है कि वहाँ पे एक ब्रेकआउट होता है। उस ब्रेकआउट के रीटेस्ट को का हम वेट करते हैं, और रीटेस्ट को देखने के बाद, रीटेस्ट होने के बाद जब हमें दोबारा वहाँ से मोमेंटम मिलती है तो हम एंट्री लेते हैं। एंट्री के रूल हम हमेशा सेम रखेंगे, अब तक जो मैंने आपको पिछले लेवल्स में भी बताए थे। किसी भी चीज़ में मैं आपको एंट्री के रूल सेम बताती हूँ कि किसी भी चीज़ का ब्रेकआउट हो, कोई पैटर्न हो, लेवल हो, ट्रेंड लाइन हो, आपको डायरेक्ट एंट्री नहीं लेनी है, क्योंकि आप उसी तरीके से उसी वक्त आप फेक ब्रेकआउट से बचते हैं जब आप डायरेक्ट एंट्री ना लें। आप एंट्री कब लेंगे? रीटेस्ट के बाद मोमेंटम को देखकर। अब अगर हम बात करें फॉलिंग वेज की, तो ये सिंपली अपोजिट है राइजिंग वेज का। मतलब इसमें मार्केट लोअर लोज और लोअर हाइज बना रही होगी। ठीक है, सेलर का प्रेशर ज़्यादा होगा और आहिस्ता आहिस्ता मार्केट से क्या हो रहे होंगे, बायर आउट होते जा रहे होंगे। फिर मार्केट के अगेन रूल के हिसाब से हमें बायर और सेलर दोनों की नीड होती है। तो हम यहाँ फिर वेट करेंगे कि बायर के आने का, कि बायर किस वक्त एंट्री दें मार्केट में। और मार्केट में जैसे ही बायर एंट्री देंगे तो मार्केट एक ब्रेकआउट देगी और हम रीटेस्ट पर एंट्री ले लेंगे। ये तो एक कॉन्सेप्ट हो गया कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया कि ये वेजिस पैटर्न में होता क्या है, क्यों ब्रेकआउट होता है एक जब मार्केट ट्रेंड में जा रही होती है। अब हमारी रूल्स क्या है इसको ड्रॉ करने के लिए? तो सबसे पहला रूल ये होता है कि हमें तीन रेजिस्टेंस चाहिए होती है इसको ड्रॉ करने के लिए, और तीन सपोर्ट चाहिए होती है, चाहे फॉलिंग वेज हो या चाहे राइजिंग वेज हो।
तो हमें तीन तीन सपोर्ट और रेजिस्टेंस चाहिए होती हैं, ठीक है। जैसे हम ट्रेंड लाइन लगाते हैं तो ट्रेंड लाइन के लिए हमें 2 स्विंग चाहिए होते हैं, तो इसमें 3 चाहिए होंगे, ठीक है। और टाइम फ्रेम आप 1 आवर, 4 आवर और डेली यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जितना बड़ा टाइम फ्रेम होता है उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वैलिडिटी होती है किसी भी पैटर्न के लिए, रिज़ल्ट के लिए। और मैं छोटा टाइम फ्रेम रिकमेंड नहीं करूँगी, ना मैंने उन टाइम फ्रेम पे बैक टेस्टिंग की। अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आपको बैक टेस्टिंग करनी होगी। अच्छा, अब सबसे मज़े की बात कि जब भी ये पैटर्न्स बनते हैं ना, तो राइजिंग वेज या फॉलिंग वेज, तो इनमें ना इनके अंदर भी मज़ीद पैटर्न्स बनते हैं, जैसे इन्वर्स हेड एंड शोल्डर और सिंपल हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है। लेकिन वो मैं भी आपको बताऊंगी नहीं, क्योंकि कंफ्यूज हो जाएगा। तो जब मैं उसको अलग से समझाऊंगी आपको, तो उसी वक्त मैं आपको राइजिंग वेज और फॉलिंग वेज की भी एग्जाम्पल दे के समझाऊंगी कि इसमें कैसे बनता है। सिर्फ आपको एक गाइडलाइन देने के लिए बता रही हूँ कि इसके अंदर भी मज़ीद पैटर्न्स बनते हैं। अब हम लाइव चार्टिंग की तरफ चलते हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि ये पैटर्न ड्रॉ कैसे होता है और हम कैसे इस पे एंट्री लेंगे और कैसे अपना टेक प्रॉफिट सेट करेंगे। चार्ट है मेरा यूरो यूएसडी का। टाइम फ्रेम मैं आपको बता चुकी हूँ, मैं 4 आवर का यूज़ करती हूँ। अच्छा, मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने बाय का ट्रेंड देख के ट्रेंड लाइन लगा दी। अब आप देख सकते हैं कि जिस तरफ नीचे से जिस तरफ ट्रेंड लाइन मैंने लगाई है, उसी तरीके से मैंने ऊपर भी ट्रेंड लाइन लगाई है। यानी जब हम सिमेट्रिकल में बना रहे थे, तो हम सिमेट्रिकल में क्या कर रहे थे कि हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे थे और नीचे से ऊपर की तरफ आ रहे थे ट्रेंड लाइन लगाते वक्त। पर इसमें हमने क्या किया कि दोनों ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ लगाई है सेम जोन में, ठीक है। हम उस ट्रेंड लाइन को थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं अपने टचेस के हिसाब से, कि जहाँ हमें मैक्सिमम टचेस मिल रहे हो। ये एक एरिया है हमारा फेक ब्रेकआउट एरिया। क्यों मैं आपको कहती हूँ कि डायरेक्ट एंट्री मत लिया करें ब्रेकआउट पे, इसी वजह से कि हमें ब्रेकआउट्स तो होते रहते हैं, पर हमें उसको देखना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है कि वो ब्रेकआउट फेक तो नहीं है, ठीक है। ट्रेंड था हमारे पास बाय का। हमने क्या किया, हमने सबसे पहले अपना राइजिंग वेज लगाया। अब राइजिंग वेज लगाने के बाद उसने नीचे की तरफ जब ब्रेकआउट दिया, तो हमने सपोर्ट किया, लेवल मार्क कर दिया, एक लेवल मार्क कर दिया ठीक है। उस लेवल से ऊपर हमने अपना एसएल रखा। पहले हमारी एंट्री ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद मोमेंटम से ब्रेकआउट होने के बाद रीटेस्ट हुआ, दोबारा मोमेंटम बनी, तो हमने एंट्री ले ली, एसएल हमने अपना सेट कर दिया, ठीक है। उसके बाद अब आपको जो इसका लास्ट, जहाँ से आपकी ट्रेंड लाइन शुरू हुई है ना, वो आपका टीपी होता है, कि आप अपना TP1, TP2, TP3, TP4 तक उसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि आप कितने ज़्यादा नीचे तक गई है मार्केट एक ब्रेकआउट के बाद, ठीक है। आपके एसएल से तो बहुत दूर। तो आपके ऊपर है कि आप इसको कितना ट्रेल करें। आप मार्केट को समझते रहें और उसको ट्रेल करते रहें। तो 1:6, 1:7, 1:5 ये आसानी से मार्केट ने जो है ये आपको रेशो दे देती है, ठीक है। अगर आप यहाँ एंट्री नहीं ले सकते थे, तो मैं आपको बताती हूँ कि जैसे कभी कभार एंट्री मिस हो जाती है, तो मैं आपको अब मार्क कर रही हूँ कि हमें कहाँ कहाँ मोमेंटम मिली। अगर आपने जिस पॉइंट से मैंने एंट्री ली वहाँ नहीं ले सकते थे, तो एक और यहाँ पे आपको इस सर्कल वाली जगह मैंने क्लिक की, वहाँ मोमेंटम बनी। दोबारा फिर उस एरिया ने उसको रीटेस्ट किया और दोबारा वहीं से एंट्री मिली। इन सब जगहों से आप एंट्री ले सकते थे। एसएल आपका लेवल के ऊपर ही होता है हमेशा, और एसएल ऊपर होने के बाद आप अपनी टीपी को ट्रेल कर सकते हैं आप जितना चाहें। अगर आप 1:2 में ओके हैं 1:2, वरना आगे कर सकते हैं। अब एक और एग्जांपल देखते हैं फॉलिंग वेज की, देखते हैं। सेम पेयर होगा हमारा, ठीक है। फॉलिंग वेज में क्या होता है, हम सेल का ट्रेंड देखते हैं। अब सेल में भी हम क्या करते हैं, सिमेट्रिकल में मैंने आपको बताया कि ऊपर से नीचे की तरफ आता है और नीचे से ऊपर की तरफ आता है, पर इसमें दोनों से ट्रेंड हमारा सेल का है, तो हम दोनों में नीचे की तरफ ही हमारा आएगा ट्रेंड लाइन, और उसको हम एडजस्ट कर देंगे। पहले ट्रेंड लाइन को अपने टचेस के हिसाब से 3 टचेस हमारे आराम से मिल रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि एक तरफ से ये ब्रॉड है और एक तरफ से ये आगे चल के पॉइंटेड होता जा रहा है, यानी नैरो होता जा रहा है, ठीक है। फिर उसने उस एरिया को ब्रेकआउट दिया हमारी ट्रेंड लाइन को,
ठीक है। जैसे ही वो ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट देगा, लेवल आपको नहीं मार्क करना, आप मत करें, पर मैं हर चीज़ में लेवल मार्क करती हूँ, मेरा ये तरीका है, तो आसानी हो जाती है एसएल और टीपी रखने के लिए, स्पेशली एसएल रखने के लिए। अब जैसे ही मैंने इसने इस एरिया को ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद क्या करता है, दोबारा रीटेस्ट के फेज़ में आ जाता है। ठीक है, ये ब्रेकआउट हुआ, ये रीटेस्ट हुआ, अब दोबारा बाय बाय की कैंडल्स बनना शुरू हो गई। अब हमारे ऊपर है कि हम यहाँ से कहाँ से एंट्री लें। एंट्री लेंगे हम आराम से, हमारा टीपी वही होगा कि जो जहाँ से हमने ट्रेंड लाइन ऊपर स्टार्ट की थी, हम वहाँ तक तो आराम से जा सकते हैं। तो आप भी अपनी टीपी देख लें। अगर आप न्यू हैं, एकदम न्यू हैं, आप 1:2 का रखना चाहते हैं, आप 1:2 रखें, लेकिन इसमें ईज़िली 1:4, 5 आपको मिल सकता है। आपके ऊपर है, आप ये कर सकते हैं कि आप 1:2 का टीपी रखें। 1:2 के बाद जैसे ही वो हिट हो, तो आप अपनी टीपी को क्लोज़ नहीं करें। आपने फॉर एग्जांपल 0.2 या 0.3 से एंट्री ली है, तो आप 0.1 से उसको क्लोज़ करें और ब्रेक इवन कर दें, यानी अपने एसएल को आप ब्रेक इवन कर दें और उसके बाद छोड़ दें आप अपने लास्ट के, ये जहाँ तक जाती है, और फिर उस पे आप देख लें, आपको अंदाज़ा जहाँ आपको रिजेक्शंस मिलने लगे रेजिस्टेंस से, आप आगे पीछे देखें कि मार्केट में आगे लेवल है, मार्केट जाएगी या नहीं जाएगी। अब इसमें इसने 1:6 का देखें प्रॉफिट दिया है, आराम से आप एक ही एंट्रीज ने आपको कितना प्रॉफिट दे दिया, आप देखें इसका रेशो। इसलिए मैंने कहा था मेरे स्टार्टिंग में कि ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल पैटर्न्स हैं, इनसे ज़्यादा कोई भी पैटर्न प्रॉफिटेबल नहीं है, जितना इनकी है वर्थ उतनी किसी की नहीं है। उम्मीद है आपको ये पैटर्न अच्छे से समझ में आ गया। अच्छा, एक और बात मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगी जो मैं आपको कह रही हूँ कि आप लास्ट में जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, आप वहाँ तक टीपी ले जा सकते हैं। आप ये देख रहे हैं ना, मैंने सपोर्ट को इस तरह मार्क कर दिया हुआ, तो ये आपकी क्या है, ये फर्स्ट टीपी, सेकंड टीपी, थर्ड टीपी, और ये सबसे लास्ट वाला जहाँ से आपकी लाइन शुरू हुई थी, आपकी 4 टीपी होती है। तो 4 टीपी तक तो ये पैटर्न जाते ही जाते हैं, यानी यहाँ तक तो आप जाते ही जाते हैं। तो यहाँ तक तो आप आराम से अपनी टीपी को ट्रेल कर लिया करें और इस पे क्लोज़ कर दिया करें अपनी एंट्री को। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करेगा, कमेंट में मुझे लाजमी बताया करें, बहुत मोटिवेशन मिलती है और नए नए तरीके समझ में आते हैं आपको सिखाने के लिए, तो कमेंट कर दिया कीजिए। और अगर आपको ये पसंद आती है मेरी वीडियो तो उसे दूसरे चैनल पे भी शेयर किया कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।